हेलो, गुड मॉर्निंग फ्यूचर डॉक्टर। हम इसके प्रीवियस क्लास में शारीर स्थान का हम 3 लेसन कवर किए थे। आज हम 4th लेसन देखते हैं क्या है इसमें। तो लेसन का नाम है महत्ति गर्भावक्रांति शारीर। मतलब गर्भ से रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेंगे वही सब है इसमें। जैसे गर्भ किससे उत्पन्न हुआ है, तो मातृजाति 6 भाव हैं, जैसे माता से, पिता से, आत्मा से, सातम्य से, रस से, सत्व से। एंड फिर गर्भ किससे निर्मित होता है। गर्भ आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन 5 महाभूतों से मिल के बनता है। फिर प्रथम मास में गर्भ का स्वरूप क्या होता है। सर्वगुण संपन्न व आत्मा गर्भावस्था को प्राप्त होकर प्रथम मास में सर्व धातुओं का सम्मिश्रण होता है, सभी धातुओं का मिश्रण होता है। और उस अव्यक्त शरीर में अंग और प्रत्यंग सत और असत दोनों रूप में रहते हैं। और दूसरे मास में गर्भ स्वरूप घन रूप में होता है, जैसे पिंड पुरुष होगा तो पिंड रूप में, स्त्री होगी तो पेशी रूप में, नपुंसक होगा तो अबुर्दाकार में। और तीसरे मंथ में सभी इंद्रियां, सभी अंग, सिर आदि और सभी अव्यय एक साथ ही उत्पन्न हो जाते हैं तीसरे मंथ में। और चौथे मंथ में गर्भ स्थिर उत्पन्न हो जाता है, इसलिए चौथे मास में गर्भिणी का शरीर अधिक भारी प्रतीत होता है। और पाँचवें मास में अन्य मासों की अपेक्षा गर्भस्थ बालक में मांस और रक्त की अधिक वृद्धि होती है। और छठवें मास में गर्भ का अन्य मासों की अपेक्षा बल वर्ण का उपचय अधिक होता है, इसलिए छठवें मास में गर्भिणी के बल और वर्ण की विशेषकर हानि हो जाती है। फिर 7वें मास में गर्भ सभी प्रकार से पुष्ट होता है, इसलिए गर्भिणी और मास की अपेक्षा इस मास में अधिक दुर्बल एवं उदास प्रतीत होता है। और 8वें मास में अर्थात मतलब ओज जो होता है गर्भ के हृदय में होता है, तब मादा उदास होती है। और जब पुनः ओज माता के हृदय में होता है तब माता प्रसन्न होती है। इस प्रकार ओज माता में चला जाता है तब गर्भ में उदासी, गर्भ में रहता है तो गर्भ में प्रसन्नता। जहाँ ओज रहता है वहाँ प्रसन्नता रहती है। इस मास में यदि बालक का जन्म हो जाता है तो उसका जीवन संकटमय हो जाता है, क्योंकि इसमें ओज अस्थिर रहती है। और 9वें मास में 8वें मास के बाद एक दिन बीत जाने पर ही अर्थात 9वें मास से लेकर 10वें मास तक विघ्न रहित प्रसव काल माना गया है। प्रसव का यही समय निश्चित रूप से होता है। 10 मास व्यतीत हो जाने के बाद यदि गर्भ गर्भाशय में ही रह जाता है तो उससे विकृति मानी जाती है। गर्भ में 5 महाभूतों का भाव होता है, जो 5 महाभूतों के जो गुण होते हैं वही। फिर गर्भिणी के लक्षण क्या होते हैं। प्रेगनेंसी के आंतर्व का बंद हो जाना, मुख से बार बार पानी का आना, अन्न खाने की इच्छा का न होना, भोजन में अरुचि, खट्टी या चटपटी वस्तुएं खाने की इच्छा की प्रबलता, आहार एवं विहार आदि भावों में ऊंच नीच की बार बार इच्छा का होना, अर्थात कभी उच्च व्यवहार विहार मन लग जाए, कभी नीच आहार विहार में। शरीर में भारीपन का अनुभव होना, आँखों में गलानी, स्तनों में दूध का आ जाना, दोनों ओठ एवं दोनों स्तन मंडल का अधिक काला हो जाना, पैरों में कुछ शोथ का हो जाना, रोमराजी का उद्गम, योनि का अव्यर्थ विस्तृत हो जाना। और गर्भ पे आघात करने वाले क्या भाव। गर्भ को नष्ट करने वाले सभी प्रकार से अति गुरु, अति उष्ण, अति शीत आहार का सेवन न करना तथा देवता और राक्षसों के अनुचरों से रक्षा करने के लिए रक्त वस्त्रों को धारण न करें। गर्भ वृद्धि के कारण
सारे तो वही है, शारीरिक व मानसिक दोष, वात पित्त कफ, मानसिक रज और तम है। 16 मानस प्रकृतियाँ है, सात्विक, फिर राजस, तामस। फिर 5वां लेसन देखते हैं लोक पुरुष साम्य। लोक पुरुष साम्य, यह पुरुष लोक मतलब लोक के समान है, क्योंकि लोक में जितने मूर्तिमान भावों के भेद हैं अर्थात स्वरूप वाले भाव हैं, उतने ही पुरुष में भी है। तो लोकगत भाव, पुरुषगत भाव। लोकगत भाव में जो पृथ्वी है वह पुरुषगत में मूर्ति है मतलब शरीर है, आप है, इसमें क्लेद है, तेज है, अभिसंताप है। लोकगत में वायु है, पुरुषगत में प्राण है। ऐसे करके 24 हैं। लोक और पुरुष में समानता के प्रयोजन सत्य बुद्धि उत्पन्न करना अर्थात सुख दुख का कर्ता मैं स्वयं हूँ, सभी जगत कर्म के अधीन है, यह जानकर मोक्ष के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होती है। मोक्ष प्रकरण षड धातु संयुक्त पुरुष या लोक को का हेतु उत्पत्ति वृद्धि उत्पन्न ये होता है। हेतु उत्पत्ति का कारण है, उत्पत्ति जन्म, वृद्धि बढ़ना, अहंकार। प्रवृत्ति का कारण क्या है? अहंकार, संशय, अभिसंपल्लो, अभिप्राय, अविशेष, अनुपाय। निवृत्ति का लक्षण क्या है? निवृत्ति मार्ग को अपवर्ग कहते हैं, वह अपवर्ग सर्वश्रेष्ठ और अत्यंत शांत, अविनाशी एवं वह बृहत स्वरूप है, उसे मोक्ष कहते हैं। 6वां लेसन देखते हैं शरीर विजय अध्याय। शरीर विषय अध्याय का प्रयोजन क्या? शरीर के उपकार के लिए शरीर का विभागस्व ज्ञान परम आवश्यक है। शरीर के तत्वों का ठीक ठीक ज्ञान कर लेने पर शरीर के उपकारक भावों का ज्ञान हो जाता है। इसलिए कुशल वैद्य शरीर विषय की अर्थात विशेष रूप से अंग प्रत्यंग रस रक्त आदि धातुओं के विभाग ज्ञान प्रशंसा करते हैं। शरीर की परिभाषा तत्व शरीरम नाम चेतना अधिष्ठान भूतम पंचमहाभूत विकार संयुदात्मकम संयोगवाही। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं शरीर की परिभाषा। श्लोक धातु वृद्धि ह्रास, धातु साम्य, प्रकृति विशेष मतलब धातुओं की विषमता न्यून मात्रा में होने से कष्ट और अधिक मात्रा में होने से विनाश होता है। धातुओं की वृद्धि और ह्रास परस्पर विरुद्ध गुण वाले धातुओं की वृद्धि और ह्रास एक ही साथ होते हैं, क्योंकि जो द्रव्य जिस धातु को बढ़ाने वाला होता है वही द्रव्य अपने से विपरीत गुण वाले धातुओं का ह्रास भी करता है मतलब कम भी करता है। औषध एवं आहार का प्रयोजन धातु साम्य करना तथा स्वास्थ्य संरक्षण करना। स्वस्थ वृत्तोपदेश उपाय प्रकृति के अनुकूल सातम्य समाज्ञात मधुरादि रसों का गुरुवादि गुणों का और ओज चर्वचुष्य आदि आहार विकारों का। देश विपरीत क्या है? जैसे मरु देश में शयन कर्म, आहार मरु प्रदेश में स्निग्ध मधुर काट है, उत्तर प्रदेश में। समान गुण भूयिष्ठ के उदाहरण श्लेष्म क्षय, शुक्र क्षय, मूत्र क्षय, पुरुष क्षय, वात क्षय, पित्त क्षय। ये सब क्षय किस वजह से हो रहा है? स्निग्ध गुरु मधुर सांद्र। ये हम लोग जनरली बस कवर करते हैं रिवीजन के लिए जो मेन पॉइंट है। शरीर वृद्धि कर भाव, शरीर पुष्टि कर भाव। संपूर्ण रूप से शरीर को पुष्टि करने वाले ये भाव होते हैं, जैसे काल युग, नित्य एवं आवस्थिक काल, स्वभाव संसिद्धि, स्वभाव से वृद्धि होना यह अदृष्ट और अचिंतनीय होता है। आहार सौष्ठव, अविघात शरीर वृद्धि को नष्ट करने वाले भावों का न होना। बल वृद्धि कर भाव, बल को बढ़ाने वाले ये भाव होते हैं। आहार परिणाम कर भाव, आहार परिणाम कर भावों के कर्म, जैसे उष्मा अन्न पाचन, वात अन्न का निगलना नीचे की ओर खींचना, क्लेद बदलेत कफ अन्न को शिथिल करना, स्नेह अन्न को मृदु करना, काल सूपक को परिगमन, समयोग पचे हुए रसादि धातुओं को सम करना। 5 भौतिक आहार के द्वारा शरीर के 5
भौतिक अवयवों की पुष्टि होती है। यदि शरीर गुणों से विरुद्ध आहार को हो अथवा मछली पूंछ आदि विरुद्ध, ये सब विरुद्ध है। शरीर धातुओं के भेद क्या है? मूलभूत धातु, प्रसादभूत। मूलभूत धातु के शरीर में बाधा पहुंचाने वाली, प्रसादभूत धातु सब भाव में स्थित रहती है। वात आदि दोष ही रोगकर एवं आरोग्यकर है। प्रसादभूत या मूलभूत सभी धातुओं को दुष्ट, वात, पित्त, कफ दूषित करने वाले होते हैं, क्योंकि इनका स्वभाव ही दूसरे को दूषित करने का है। दूषणात् दोषा इति। धातुओं के अंदर जाकर और अपने पूर्वाह मध्य सायंकाल में दुष्ट होने वाले वात, पित्त, कफ का वर्णन चरक सूत्र 28 में दिया गया है। गर्भ विषयक प्रश्न क्या थे? 9 क्वेश्चन थे। गर्भाशय में प्रथम कौन सा अंग उत्पन्न होता है? सिर, हृदय, नाभि। सिर सभी इंद्रियों का आश्रय, हृदय चेतना का आश्रय। यही लाइन वाइज दिया हुआ है। जिसको हम लोग इंडिविजुअल क्लास में कवर करेंगे। प्रसव कैसे होता है? गर्भ घुमाव खाकर नीचे सिर वाला होकर जन्म का समय प्राप्त होने पर प्रसव कारक वात से प्रेरित होकर योनि मार्ग से बाहर निकलता है। प्रकृति प्रथम सिर का योनि मार्ग में आना। विकृति जघन, हाथ पैर, नितंब आदि पहले आना। कैसे रोग रहित होकर बढ़ता है? गर्भवर्धक उचित पोषण से। किन आहारों के उपयोग से गर्भ उत्पन्न होकर शीघ्र ही मर जाता है? विषम रूप से गड़बड़ी द्वारा सेवन किए गए ही आहार और उपचार उत्पन्न बालक को या गर्भाशय में गर्भत्व प्राप्त गर्भ को शीघ्र वैसे ही नष्ट कर देते हैं जैसे शीघ्र रोपण किया गया जिसका मूल बलवान नहीं हुआ हो। क्या देवादि ग्रहों के द्वारा बालकों में रोग उत्पत्ति होती है या नहीं? आप्त पुरुषों के उपदेश से अद्भुत रूप को देखने से, कारण, लक्षण और चिकित्सा में विभिन्नता होने से, दोष प्रकोप जन्य रोग के लक्षणों से विभिन्न लक्षण होने के कारण देवादि ग्रह जन्य रोग होते हैं। गर्भ की परमायु कितनी होती है? कलयुग की 100 वर्ष। परमायु प्राप्त करने का क्या कारण? प्रकृति गुण या आत्मसंपद होना, सातम्य सेवन। काल तथा अकाल मृत्यु प्रकरण क्या है? मृत्यु दोनों प्रकार की होती है। काल संक्रिय है, अर्थात राग से किसी प्राणी विशेष को न मारना, द्वेष से मारना। यदि अकाल मृत्यु न हो तो हितकारी एवं अहितकारी वस्तु का ज्ञान कराना निष्प्रयोजन हो जाएगा तथा सभी शास्त्रों में प्रमाण स्वरूप बताए गए हैं कि प्रत्यक्ष अनुमान आप्तपदे जिनके द्वारा आयु तथा अनायुष्य का उपदेश होते हैं वे व्यर्थ हो जाएंगे अगर काल अकाल मृत्यु का प्रकरण नहीं होगा तो। ये हमारे 6वां लेसन खत्म हो गए। अब बच्चे हैं 7th लेसन, शरीर संख्या शारीर। संपूर्ण शरीर ज्ञान तथा शरीर अवयवों के प्रमाण को जानता है। त्वचाओं का वर्णन। शरीर में 6 त्वचाएं, बाहरी त्वचा अशरीर, धरा, सिद्म, किलास, दाग सभी कुष्ठ होते हैं, अलजी, वितरितम प्रवेश। अंगों का विभाग 6 है, 2 बाह, 2 पैर, सिर, ग्रीवा, मध्य शरीर। अस्थि संख्या 360 है, दांत 32 है, दंतोलूखल 32, हाथ पैर 2 की अंगुलियां 60, नख 20, छाती 14, गर्दन 15, पीठ 45, सिर की कपालस्थि 4, 5 इंद्रियाष्ठान, त्वचा, जीवा, नासिका, चक्षु, स्रोत 5, बुद्धि इंद्रिय, स्पनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, दर्शनेन्द्रिय, श्रोतेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, वाणी, पाड़ी, पाद, पायु, उपस्थ, वाणी, पाड़ी, पाद, पायु, उपस्थ। चेतना स्थान हृदय में, प्राणायतन 10 है, मूर्धा कंठ, हृदय, नाभि, गुदा, वस्ति, ओज, शुक्र, शोणित, मांस। कोष्ठांग संख्या 15, नाभि, हृदय, कुक्लोम, यकृत, प्लीहा दोनों, वृक्क, वस्ति, पुरुषाधार, आमाशय, पक्वाशय, उत्तर गुद, अधर गुद, क्षुद्रांत्र, स्थूलांत्र, वपावहन। प्रत्यंग 56 है। पिंडिकाएं 2,
काफ रीजन 2, थाई रीजन 2, ग्लूटियल रीजन 2, अंडकोश 2, मूत्रेंद्रिय 1, खाएँ 2, वंशर 2, कुकुंदर 2, बस्ती सिर 1, उदर 1, स्तन 2, कफ के स्थान 2, बहुपिंडिकाएँ 2। ओहो इतने सारे हैं 56। शरीर छिद्र संख्या 9, 7 सिर में होते हैं, 2 नीचे, आँख में 2, 2 नाक में, 2 कान में, 1 मुख में, 1 गुदा में, 1 मूत्र मार्ग में। स्नायु 900 होते हैं, शिराएँ 700, धमनी 200, पेशी 400, मर्म 107, संधियाँ 200। रसादी धातुओं का मान: जल 10 अंजलि, रस 9 अंजलि, रक्त 8 अंजलि, पूरी 7 अंजलि, कफ 6, पित्त 5, मूत्र 4, वर्षा 3। षड्धात्वात्मक पुरुष के भाव: पार्थिव, आप्य, आग्नेय, वायवीय, अंतरिक्ष, आत्मज। ये पृथ्वी, अग्नि, पृथ्वी, स्थूल, स्थिर, मूर्ति भाव, गुरु, खर, आप्य, अग्नि, वायवीय, अंतरिक्ष, आकाश वाला। आत्मज भाव बुद्धि और मन। अंग अव्यय ज्ञान का प्रयोजन क्या है? अनेक अवयवों से युक्त यह शरीर बताया गया है कि अर्थात अवयव समूह को शरीर माना जाता है। इन अवयव समूहों को एकत्वेन देखना संग है। इन अवयवों को अलग अलग देखना अपर्व मोक्ष है। प्रधान जब आसक्त होता है तब सर्व संतान की निवृत्ति होने पर अर्थात संयोग विभाग की परंपरा का नाश होने पर आत्मा की निवृत्ति अर्थात मोक्ष हो जाता है। जाति सूत्रीयम जो लास्ट चैप्टर है शारीर स्थान का। बालक की गर्भ में रचना, रचना में माता की स्थिति, प्रसव, बालक की उत्पत्ति संबंधी विषयों का वर्णन। गर्भधान प्रकरण। स्त्री पुरुष को विधिवत स्नेहन तथा स्वेदन कराकर वमन और विरेचन द्वारा शरीर की शुद्धि कराकर बाद में प्रकृति आहार करने की अवस्था में लावे। जब शरीर शुद्ध हो जाए तब विधि पूर्वक स्थापन अनुवासन बस्ती पुरुष को विशेषकर मधुर औषध संगीत का पान करना चाहिए। फिर ऋतुकाल में कर्तव्य। रजस्राव के तीसरे दिन में ब्रह्मचर्य नियम का पालन करते हुए सभी प्रकार के श्रृंगार व शुद्धि त्याग दे। चौथे दिन उपटन तथा शीर्ष स्नान के बाद श्वेत वस्त्र धारण करके इच्छित पुरुष के स्थान सहवास करें। पुत्र की इच्छा के लिए स्थान से युग्म दिनों में चौथे, छठवें, 8वें दिन में करें। कन्या की इच्छा के लिए अयुग्म दिनों में जैसे इवन नंबर, ऑड नंबर डे के दिन करने को बोला गया है। सहवास की विधि इसमें बताई गई है, सब बोरिंग ही है। फिर पुत्रेष्टि कर्म होता है। यज्ञ विधि से यज्ञ प्रारंभ करें। हवन से बचे घृत का हो पुत्रेष्टि कर्म। हवन से बचे घृत का पहले पुरुष पान करे, फिर स्त्री तथा जूठा घृत न छोड़े। इसके बाद स्त्री पुरुष 8 दिन तक प्रतिदिन सहवास करे। जैसे पुत्र की इच्छा हो उसी प्रकार का खान पान, वस्त्र आदि का व्यवहार करें। मन की विशेषता में कारण माता द्वारा जिन मनोभाव का अभ्यास किया जाता है गर्भ का मन भी वैसा ही होता है। शुक्र का गर्भ में परिणमन। पुंसवन संस्कार क्या होता है? पुमान् सुवते अनेन कर्मणो इति पुंसवन कर्म। जिस कर्म के द्वारा गर्भ में ही स्त्रीलिंग परिवर्तन कर पुरुष उत्पन्न हो वही पुंसवन संस्कार। गर्भवती में लिंग भी व्यक्ति से पूर्व पुंसवन संस्कार करवाया जाता है। गर्भ स्थापक औषधियाँ हैं। भ्राति, इंद्री, शीत वीर्य, सहज वीर्य, गुरुचि, गोरखमुंडी, शिवा, हरितकी, अरिष्ठा, प्रियंगु, महाबला। गर्भो आघातकर भाव। विषमासन, अनुज, व्यायाम, तीक्ष्ण, उष्ण, अल्प मात्रा में आहार, गड़बड़ी, स्त्री का शून्य स्थानों में घूमना, वचन मात्र से लड़ाकी या कलह प्रिय वर्ड बोलना, गर्भावस्था में निरंतर सहवास,
निरंतर शोकग्रस्त, गर्भावस्था में मधुर रस का अधिक सेवन, गर्भड़ी की चिकित्सा, गर्भस्राव की भी चिकित्सा बताई गई है। टॉपिक तो बहुत लेंदी है, कोई नहीं, मेन पॉइंट पढ़ते हैं रिवीजन के लिए। आपका शारीरिक स्थान खत्म हुआ तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में दूसरा रिवीजन क्लास करते हैं। थैंक यू विथ स्पेंड टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर हमारी क्लासेस आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट भी कर सकते हैं आप। बी हैप्पी। ओके।